नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया था। तब से लेकर आज तक इस राज्य ने जितना सियासी उथल पुथल देखा उतना शायद ही किसी राज्य ने देखा हो। अपने खनिज संपदा की वजह से देश भर में पहचान बनाने वाले इस राज्य को अब राजनीति के तमाम प्रयोगों और गड़बड़ झाला के लिए जाना जाने लगा है। जिन सपनों को लेकर बिहार से अलग करके इस राज्य को बनाया गया था वो बहुत पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच पिस रही है यहाँ की जनता, क्योंकि सियासत के गलियारे में आम लोगों की एंट्री आसानी से नहीं हो पाती। उन्हें 5 साल बाद ही मौका मिलता है और ऐसे में जनता क्या चाहती है, उसकी जरूरतें और सपने क्या है, ये सवाल शायद ही कोई पूछता हो। सरकार गिराने और बनाने की होड़ में विकास गुमसा हो जाता है और ऐसे में पिछले कुछ दिनों से झारखंड में ऐसा ही हो रहा है। झारखंड में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर राजनीतिक उथल पुथल भी देखी जा रही है और इस मामले में बड़ा सियासी अपडेट आ सकता है। सीएम हेमंत सोरेन सदस्यता उनके रद्द होने के कारण आज इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि आज हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। यदि उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी की घोषणा होती है तो झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के नाम की घोषणा करते हुए जल्द सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश किया जा सकता है। हालांकि अब तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि विधायकी समाप्त होने पर हेमंत सोरेन आगे चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नहीं। राजभवन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं राज्यपाल के फैसले की भनक मिलते ही यूपीए गठबंधन के विधायकों और आला नेताओं को लगता है कि बैठकें हो रही है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के साथ ही दोबारा सरकार बनाने का दावा करेंगे। दोबारा सरकार बनाने के साथ साथ वो दोबारा बहुमत साबित करेंगे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर झामुमो और कांग्रेस की ओर से उन्हें जल्द विधायक दल का नेता के रूप में राज्यपाल के समक्ष पेश किया जा सकता है। यदि हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर पाबंदी की घोषणा होती है तो जेएमएम और कांग्रेस विधायक दल के नेता नए नेता के नाम की घोषणा करते हुए जल्द ही सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश करेंगे। तो झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब सरकार को बचाना एक बड़ी प्राथमिकता फिलहाल मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल यही उठता है कि आखिर इस बीच विकास क्यों गुम हो जाता है, कैसे गुम हो जाता है और क्या अब प्राथमिकता में महज सरकार बचाना ही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सरोज कुमार जी हमारे साथ हैं, नेता है जेएमएम के। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गुंजन सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि अध्यक्ष है महिला कांग्रेस झारखंड की। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम फिलहाल सरोज जी के साथ करते हैं। सरोज जी, फिलहाल आपको क्या लगता है सरकार बनाना सरकार को बचाना अभी कितनी बड़ी प्राथमिकता है मौजूदा वक्त में? कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये चिट्ठी बना है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं बना होता तो निशिकांत में भविष्यवाणी कैसे करते। मेरा कहना है कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम लोग जादुई आंकड़ा पार कर रहे हैं सरकार बनाने के। हमारे पास 50 से ज्यादा विधायक हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ के पुलिसकर्मी जिनको माननीय मुख्यमंत्री ने 13 महीना का वेतन और 20 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया, आंगनबाड़ी सेविका जिस पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने लाठियों का वार किया था, उसका आंसू पोंछने का काम किया, ये सब जश्न मना रहे हैं। यहाँ के पारा टीचर पर जो है पूर्व की सरकार ने लाठी बरसाने का काम किया था, वो लोग भी जश्न मना रहे हैं।
यहाँ के सारे वंचित, दलित, गरीब सभी को यूनिवर्सल पेंशन के माध्यम से हम लोग पेंशन दे रहे हैं। हम लोगों ने एक ये सब कर रहे हैं सर, लेकिन फिलहाल जो आरोप लग रहा है ये तो बेहद गंभीर है ना। काम कर रहे हैं, ये गंभीर है और ये सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है ये आरोप। लेकिन ऐसे में आनंद जी जिस बात का जिक्र अभी सरोज जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी बनाई गई है ये इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार की गई है, और अगर ये नहीं की गई है तो निशिकांत दुबे का ये दावा कितना सही है? रेटोरिक रोज रोज हम लोग सुन रहे हैं इस बात को लेके। आपको जितनी मर्जी भारतीय जनता पार्टी पे इन लोगों को कहना है कहें, लेकिन ये तो तय है ना कि इन लोगों ने गड़बड़ घोटाला किया है। सारी बातों को आप एक तरफ कर दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना काल से इनकी बुनियाद क्या रही है? करप्शन के पुरोधा इनके संस्थापक रहे और करप्शन करेंगे ये। और भारत की न्याय प्रणाली अगर उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी तो इनके पास यही कहने को ये बीजेपी ने कर दिया। एक कॉमन सेंस की बात है सरोज जी कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है तो चुनाव आयोग इस पे सुओ मोटो लेता ही। ये लाभ का पद है। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी एक बार इस्तीफा देना पड़ा था और भी फेरिस्त है जो मैं आपको गिना दूंगा। तब कौन से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में टाइप होता था? एक बात। स्पीकर से आवाज आ रही है। जी जी आनंद जी, झारखंड जैसे प्रदेश में ये जितने दल बने, जितने लोग आए, इन्होंने अस्थिर करके पूरे झारखंड वासियों के साथ जो छलावा किया है। आप देख लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही एक स्थिरता आई प्रदेश में। प्रदेश के कानून व्यवस्था को एक मूलचूल रूप मिला, एक तरीके से विकास की गति पकड़ी। लेकिन फिर वहां की जनता को इन लोगों ने कुछ प्रलोभन देके ठगी का शिकार बनाया और आज जनता ठगा महसूस कर रही है वहां पे। हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो चार्जेज लगे हैं, इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और चुनाव में आ जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में होगा, या तो इनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, या कोई परिवार का, और या तो पिता बनेगा, या पिता का पुत्र बनेगा, या पत्नी बनेगी, या पुत्र बनेगा। यही यहाँ पे खेल चलेगा नेहा जी। इससे ज्यादा न इन लोगों को कुछ करना है ना होगा। ये तथाकथित परिवारवादी, तथाकथित लोग ये यही करेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोराल भी एक चीज होता है। जब हेमंत सोरेन जी सत्ता की कुर्सी पर बैठे तो झारखंड के लोगों के अंदर को चुराया, उन पर देवघर जिला के चित्रा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। सुन लीजिए, नैतिकता बची कहाँ है आपके पास? सुन लीजिए। नैतिकता के विरोधा के पार्टी में प्रवक्ता बने आप स्कूल और जूते का घोटाला किया। क्या नैतिकता की बात करते हैं साहब? नैतिकता बची कहाँ है आपके पास? हो गई आपकी? आप संविधान जी जिनके पास में फर्जी जाति प्रमाण पत्र है, अनुसूचित जाति का, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? नैतिकता की बात करते हैं। कल तक बिहार की सरकार अच्छी गुजार रही थी आपको, आज बिहार में इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है। आज सरकार जब आपकी बदल गई तो भ्रष्टाचार हो गया वहाँ। कल तक हेमंत विश्व शर्मा, एक नाथ शिंदे और शिवेंदु अधिकारी आज जवाब से मिल गए तो सब दूध के धुले हो गए, सब पवित्र हो गए। चलिए, डर नहीं लग रहा ना आप लोगों को? अरे सर, आप दूध के धुले हैं तो फिर क्यों डर रहे हैं? सामना करिए ना इसका। ये धन बल से जनशक्ति को, यहाँ के जनता को मैंडेट को खरीदना चाहते हैं। ठीक है। भ्रष्टाचार का ये लोग अंतिम प्रकाष्ठा पार कर गए। इनके पूर्व के मुख्यमंत्री ने गरीबों को नहीं छोड़ा। गरीबों के 1,000 करोड़ रुपए का कंबल का घोटाला कर लिया। सर, आपने घोटाला नहीं किया ना, तो थोड़ा धैर्य तो रखिए। अरे सरोज जी, सरोज सिंह जी, थोड़ा पानी पीजिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आनंद जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। देखिए मैडम, हेमंत सोरेन जी युवा है। युवाओं से एक अलग अपेक्षा होती है प्रदेश की। शिबू सोरेन जी के जितने पाप थे, जितनी कारगुजारियां थी, लोगों ने एक क्षण के लिए भुला के फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी के हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक युवा चुनाव किया था। तो युवाओं से ये अपेक्षा थी कि झारखंड को एक नया मानदंड पे लेके जाएंगे, एक नया मानक तय करेंगे। लेकिन क्या हुआ,
क्योंकि उस इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी तो वैसे ही निकलेंगे ना। ये हॉर्स ट्रेडिंग और इस टाइप की जो शब्दावली भारत में बनी, वो लोकतंत्र का काला दिन था, जिसके संस्थापक शिबू सोरेन जी थे। आपको याद होगा, अगर पुरानी बात आप स्मरण करेंगी तो। इसलिए हेमंत सोरेन जी से अगर ये सब अप्रत्याशित ये सब घटनाएं हो रही है तो इस पे कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। घपला, घोटाला, ये सब इन लोगों के जिन में आया है, ऊपर से ही आया है। और झारखंड को अस्थिर करके इन लोगों ने अपने एक अर्थोपार्जन की लेबोरेटरी बना ली है। अब झारखंड की जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है। ठीक है, गुंजन जी का रुख कर लेते हैं। गुंजन जी, के आधार पर चुनाव में जाना चाहिए और इनको मैंडेट के लिए जनता के आंगन में आना चाहिए। गुंजन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी गुंजन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई अब सरकार बनाना एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि निशिकांत दुबे तो ये दावा कर रहे हैं कि वॉल्वो में भरकर विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, दूसरे राज्य भेज दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या वाकई डर है कि आप लोग ऑपरेशन लोटस का शिकार हो सकते हैं इस बीच जो अभी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है? जी, सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार जी। और जब डिबेट चल रही थी तो मैंने बीच में सब शेयर नहीं किया है, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जब मैं अपनी बातों को रखूं तो बीच में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, पूरी बातों को सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। पहली बात तो है कि आपने ये कहा कि कहीं ये लोटस, तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि ये ऑपरेशन कीचड़ होगा, लोटस तो हम लोगों ने नाम दिया ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं करप्शन और करप्टेड की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2019 में जो जनता ने बहुमत की सरकार लेके महागठबंधन की सरकार बनी, तो क्या जब भाजपा के नेता इतना दूध के धुले थे और मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे रघुवर दास जी इतने दूध के धुले थे, तो फिर जनता ने ये जनादेश दिया? मैं आपको बता दूं कि 20 वर्षों तक राज्य को खोखला करने का काम किया गया है। आदिवासियों को, मूलवासियों को, पारा शिक्षकों को, आंगनबाड़ी दीदियों को, सरकारी कर्मचारियों को, महिला, युवा, किसान, बुजुर्गों को इन्होंने सिर्फ इनका लाठियां बरसाने का, उनके अधिकार को छीनने का, उनका शोषण करने का काम किया है। और मोमेंटो झारखंड किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, कांग्रेस के विधायक कहाँ है? कहाँ है गुंजन जी कांग्रेस के विधायक? कहाँ पहुँचा दिया गया उन्हें? वो विवाद से जुड़े हुए हैं, वो तो हमेशा विवादों में ही रहते हैं। वो क्या किसी की सफाई देंगे? और क्या, मैं सीधे तौर पे बोलती हूँ कि महागठबंधन की जो सरकार चल रही थी, उनकी कार्यशैली को देखकर, उनके काम करने के तरीके को देखकर ये लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं कि 2024 में हम लोग कैसे आएंगे। और निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। देखिए, मैं कांग्रेस के विधायक कहाँ हैं? कांग्रेस के विधायक कहाँ हैं? जा सकती है, जन समर्थन नहीं छीना जा सकता है। जन समर्थन महागठबंधन की सरकार के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ, जेएमएम के नेताओं के साथ रहेगी और थी भी। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जनता ये ताक में बैठी हुई है कि क्या ना, ये जो भाजपा का जो ये साजिश है ये कितने दिनों तक चलेगा। ये महाराष्ट्र के तट पे और ये तो बिहार का। ठीक है, मैं आनंद जी करूँ कुछ कहना चाह रहे, लेकिन उससे पहले एक सेकंड, खंबा नोचने वाली हालत। ठीक है, प्रदीप जी का रुख करते हैं। प्रदीप जी, जो भी हालात फिलहाल बने हुए हैं उसके मद्देनजर किस तरह का एक्शन कोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है, जो स्थितियां फिलहाल आप देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी केसेस तो आए हैं सर इस तरह के। क्या बैकग्राउंड रहा है और अभी आपको क्या लगता है कि जो अभी तक फिलहाल चल रहा है उसके बाद किस तरह की स्थिति आगे हो सकती है? कितनी पाबंदी लग सकती है? 2-3 स्थिति हैं जो हो सकता है, मेरा अपना मानना है। एक तो स्थिति ये है कि देखिए प्रोसीजर क्या है कि गवर्नर की नॉलेज में अगर कोई बात आती है कि कोई भी एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर या कोई भी पदाधिकारी अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर एंजॉय कर रहा है तो उसके बाद गवर्नर रिकमेंडेशन अपनी करके और ईसी के इलेक्शन कमीशन के सुझाव मांगते हैं और रिकमेंडेशन मांगते हैं। ईसी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए और उसके ऊपर अपने कमेंट भेजती है गवर्नर को कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर फाइनली गवर्नर एक्ट करते हैं। इस केस पे जैसा कि है तो 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती है इसके अंदर। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 6 मंथ्स का अगर इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं आज के एमएलए की वजह से, अगर ये एमएलए नहीं रहते
सिर्फ अगर ये कंडीशन इंपोज होती है तो 6 महीने के ये कंटिन्यू कर सकते हैं उस स्थिति में एज सीएम, और इनको 6 मंथ्स के बाद, लेकिन विद इन 6 मंथ्स इनको री इलेक्ट होना पड़ेगा अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपनी इस पोजीशन के ऊपर। दूसरी जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि इनको अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई अगर ये करेंगे तो ये इनके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को चैलेंज करें और फिर जैसा भी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निर्णय देगा, ये सब उस टाइम की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या तथ्य रखे जाते हैं, क्या नहीं रखे जाते हैं। नेहा जी, आर्टिकल 192 में 192 में एक प्रोविजन है, कोई भी एमएलए कब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मतलब सब्जेक्ट टू, मतलब कब उसके ऊपर वो 192 आर्टिकल 192 एप्लीकेबल होता है, कब वो बनता है इस लायक कि उसके ऊपर आर्टिकल 192 में प्रोविजन है हमारे पास अवेलेबल है, जो ये कहता है कि एक एमएलए बिकम्स ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो गवर्नर उसके अंदर फाइनल डिसीजन लेता है। गवर्नर का जो कॉल है, बिकॉज ही हैज टू एक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है नेहा जी, ये एक्सप्लेन करता है आर्टिकल 102 सब सेक्शन 1 में, और सेक्शन आर्टिकल 191 ऑफ सब सेक्शन 1 में किसी भी एमपी हो या एमएलए हो, उसके ऊपर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी को हेल्ड करने के ऊपर रुकावट बनी हुई। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में जब ये प्रोविजंस है, ये देखा जाता है क्योंकि एलिगेशंस जो इनके ऊपर है, और यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत भी ये बात ठीक है, अयोग्य अगर ठहराए जाते हैं तो जाहिर तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है सरोज जी, क्योंकि अब निशिकांत दुबे तो देखिए बड़ा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो वो भाभी जी को, चाची जी को, दाऊद इब्राहिम को और प्रेम प्रकाश को, किसी को भी बना सकते हैं सीएम। सरोज जी, प्रकाश जो है वो तो रघुवर दास जी का आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनसे मेरा क्या लेना देना। वो तो भारतीय जनता पार्टी के समय रघुवर दास जी उनको मुजफ्फरपुर से लाए और आंगनबाड़ी में अंडा सप्लाई कराने का उनको काम दिया। हमारा एक सर्वमान्य नेता है हेमंत सोरेन जी, और ये बाहरी शक्तियां जिनको लूट का छूट 2019 के बाद बंद कर दिया गया है, ये लोग बेचैन है झारखंड को लूटने के लिए। सारे ठेका माफिया ये, खनन माफिया ये, बालू माफिया ये, जमीन माफिया ये लोग इतने भ्रष्ट हैं। आज मुझे हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की व्यवस्था झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रघुवर दास जी ने पैदा किया, और इसमें जो है मीडिएशन करने वाले बहुत बड़ा आईपीएस अधिकारी भी फंसा। ठीक है आनंद जी, क्या वाकई खौफ का माहौल बना रखा है क्या आप लोगों ने राज्य में? इससे पहले आपके ही नेता कहते हैं शुभेंदु अधिकारी कि देखिए अभी तो हम झारखंड में भी कमल खिलाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे। सर ये खौफ का माहौल किस लिए? अब तो इनको अपने अपने विधायकों को भरकर दूसरे स्टेट में भेजना पड़ रहा है कि जाइए यहाँ से कम छुटकारा मिले। ये तो प्रचलन आनंद जी, मैं लौटती हूँ सरोज जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये महाराष्ट्र के विधायक को पहले गुजरात ले गए, फिर ये असम ले गए, पहले सरोज कुमार सिंह सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक सेकंड धैर्य रखिए। आनंद जी सुन रहा हूँ। देखिए नेहा जी, हम लोग किसी बनाना में नहीं रहते हैं, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके लोकतंत्र और कानून की दुहाई पूरा विश्व देता है, और पूरा विश्व आपके तरफ एक आशा की नजर से देखता है कि भारत ने अगर कुछ लाइन ड्रॉ कर दी तो ये कानून के दायरे में होता है। इन लोगों को ना आपके चुनाव आयोग पे भरोसा है, ना आपकी न्यायपालिका पे भरोसा है, ना चौथे आप लोगों पर भरोसा है, ना जनता पे भरोसा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट फूल all the people all the time. Yes, you can make some people fool sometime, but you cannot make all the people fool all the time. यही ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कहा, एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जो घोटाला हुआ है या जो हरकत की है हेमंत सोरेन जी ने वो गलत है। नहीं, ये अपना इधर उधर की दलील देखिए। नहीं तो वो कह रहे हैं ना उन्होंने की नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक है गुंजन जी, जब ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है आप लोगों के मुख्यमंत्री ने, तो फिर डर किस बात का?
होने दीजिए जांच, अरे तो ये जाने क्यों कर दीजिए, रहे हैं? जाने ये दीजिए क्यों पत्र जहाँ जा रहा है। मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं, नहीं, करता आप जब मैं लौटती हूँ बात आनंद जी, कर एक रहे हैं, सेकंड, तो एक सेकंड, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक सवाल। फिर मैं बोलूंगी। जी 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 आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। गुंजन जी। मुझे ये कहना है कि ये अपनी घर की चिंता छोड़कर पड़ोसियों की चिंता क्यों कर रहे हैं? इनको क्या पड़ी हुई है? महाराष्ट्र में जो खेल खेला वो देश की जनता ने नहीं देखा है क्या? क्या है सच्चाई और क्या झूठ है? ये सुप्रीम कोर्ट है ना फैसला करने के लिए कि भाजपा के नेता ऋषिकांत दुबे जैसे तड़ीपार लोग बताएंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो विवादों में गिरे हुए हैं, जिनके पत्नी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति का सामना खुलासा हुआ, ये हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए, चिंता मत कीजिए आनंद जी, हम लोग जन समर्थन के पक्ष में हैं। सत्ता में रहे या ना रहे, गठबंधन के नेता जन समर्थन से जो वादा करके आना है वो सेवा में तत्पर रहेंगे। आपको घबराने की चिंता नहीं है। लेकिन मैं ये भी चैलेंज कर रही हूँ कि जो सपना आप लोग देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, वो सपना पूरी तरह से फेल्यूर होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने राज्य के जनता के हित में काम किया है। महागठबंधन की सरकार ने एक एक चीज को बहुत ही मजबूती से उठाया है, जो भाजपा के नेता फेल्यूर हो गए। रघुवर दास को दोषी की भूल की करने की भुगतान करनी पड़ रही है, जो 2019 में जनता ने उठाकर फेंक दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल मेरा, एक आखिरी सवाल मेरा, जल्दी से आनंद जी, एक आप 10 सेकंड के अंदर अपनी बात रखिए। जी जी ठीक। मैं ये कह रहा हूँ, अगर गुंजन जी चुनाव हारना ही मानक है तो राहुल गांधी इसका मतलब सबसे फेलियर आदमी है जो अमेठी से चुनाव हार के वायनाड। आप राज्य की बात कर रहे हैं आनंद जी, केंद्र पे मत देखे ना, वो तो वहाँ पे मुद्दों पे दिक्कत करते हैं। आप लोग को महंगाई को लेकर देश में, आप लोगों ने बेरोजगारी लेकर देश में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी से सवाल है मेरा। प्रदीप जी, अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है हेमंत सोरेन को, सर ऐसा कोई विकल्प है कि बैकडोर से एंट्री हो जाए? ऐसा कोई विकल्प है क्या कानूनी तौर पर? ठीक है, प्लीज देश की चिंता करें, राहुल जी की चिंता छोड़ दे। इसलिए आनंद जी, गुंजन जी, ठीक है। नेहा जी, ऐसा कोई विकल्प नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो तथ्यों के आधार पर लेगा, ना कि किसी इमोशंस के ऊपर। तो अगर ये देख रहा है कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा। अगर नहीं ले रहे तो जो गवर्नर का जो रिकमेंडेशन थी ईसी की, और गवर्नर जो एक्ट करेंगे उसको सेट असाइड कर देंगे। ऐसा और कोई विकल्प नहीं है इस समय के ऊपर कि अगर लॉफुल है तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनको एज पर लॉ जाना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, डिपेंड ये करता है इस टाइम पे कि इनको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। बिल्कुल, इस पर सभी की निगाहें हैं सर कि पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, अगर पाबंदी लगाई जाती है तो क्या पाबंदी लगाई जाती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो झारखंड की सरकार है उसके अंदर सुगबुगाहट है, और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अब उन नामों पर भी चर्चा चल रही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और कहीं ये ऑपरेशन लोटस जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है ये कामयाब ना हो जाए। ये भी एक वजह है कि अपने विधायकों को दूसरे राज्य में पहुंचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।